नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बीपी फैमिली में डन करती आ रही है तो क्या एक इंसान को आगे चलकर बीपी हो सकता है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत कुमार। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, तो ऐसे में बीपी के मरीज़ों में भी ये बहुत रहता है कि मेरे घर में किसी को था, दादा को था, पापा को था या फिर मम्मी को, जैसे भी हो, क्या तो वो मुझे भी हो सकती है? क्या ये बात सही है? देखिए, इस ब्लड प्रेशर का जेनेटिक एसोसिएशन डेफिनेट रूप से है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें जीन का रोल है या ये यूजुअली वंशानुगत हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यदि आपके घर में है तो आपको होगा ही होगा। होने का संभावना ज़्यादा है, सावधानियां ज़्यादा बरतनी है, लेकिन ये श्योर कह देना कि हो ही जाएगा ऐसा नहीं कह सकते। यदि ऐसा है तो हमें सावधानी बरतनी है, अर्ली एज से सावधानी बरतनी है। हो सकता है कि हम अपने सावधानी के वजह से इसे होने को रोक दें या कम से कम इसे हम लेट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। इस सावधानियों की बात करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है डेली एक्सरसाइज करना, डेली वॉकिंग करना। डेली सुबह में आधे घंटे ब्रिस्क वॉक करें, इससे ब्लड प्रेशर होने का संभावना बहुत घट जाता है। इवन जिस लोगों में जेनेटिक ब्लड प्रेशर का भी संभावना है उसमें भी ये रिस्क बहुत घट जाता है। हो सकता है कि शायद ब्लड प्रेशर की समस्या ना हो। दूसरा, थोड़ा नमक का व्यवहार हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है। नमक बिल्कुल मिनिमल खाना है और जो भी अनहेल्दी आइटम बाज़ार में उपलब्ध डब्बा बंद जितना भी हमारे पास है पदार्थ, उससे बचने की आवश्यकता है। मोटे अनाज को लेने से शायद ये हमारा समस्या का समाधान हो सकता है या ये लेट हो सकता है। तो हम कुछ थोड़े सावधानी बरत के अपने जीवन में थोड़ा बदलाव ला के इवन जेनेटिक समस्या वाले ब्लड प्रेशर से भी बच सकते हैं या उसे डिले कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होता है, लेकिन बचा जा सकता है। ऐसे में अगर कोई पूछे कि यंग एज में बीपी की समस्या वैसे इंसान को, जो फैमिली हिस्ट्री रही है, वैसे इंसान को यंग एज में भी हो सकती है? देखिए, एक समय था जब यूजुअली हम लोग कहते थे ब्लड प्रेशर एल्डरली का ही डिजीज़ है। डेफिनेट रूप से जैसे उम्र बढ़ता है ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ती जाती है, लेकिन अभी के समय में यंग लोगों में ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें हमारा जो लाइफस्टाइल में आया बदलाव वो बहुत हद तक जिम्मेवार है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही आपाधापी वाला हो गया, स्ट्रेसफुल हो गया। हम लोग लगातार सुबह से शाम तक स्ट्रेस में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। डेफिनेट रूप से जेनेटिक वालों को थोड़ा अर्ली होने का रिस्क है, लेकिन लाइफस्टाइल में बदलाव करके, जीवन में कुछ अच्छा बदलाव करके हम उससे बच सकते हैं या उसे निश्चित रूप से डिले कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी इंसान को यंग एज में हुआ हो तो क्या उसको दवाइयों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है? देखिए, जैसा हम लोग आगे भी बोले हुए हैं, दवाइयों का ज़रूरत है, लेकिन एक लिमिट के बाद। शुरू में जहाँ तक माइल्ड स्टेज की बात करते हैं या थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो जीवन में बदलाव, वज़न को थोड़ा यदि हम लोग नियंत्रण कर लें तो शायद बिना दवा के भी कंट्रोल में रखना संभव हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें। यदि ओबेसिटी है, मोटापा है, तो यदि वज़न को थोड़ा कम करें, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है और शायद आप दवाओं से बच भी सकते हैं। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है, हमारे साथ बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर बीपी की फैमिली हिस्ट्री रही हो कि फैमिली में रन करता आया है बीपी, तो क्या एक इंसान को हो सकता है, क्या इसका खतरा हो सकता है, और यंग एज में किसी को हो जाए तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।